સર મેં પહેલાં બી વાત કરેલી કે મેં 6 મહિના અહીંયા જોઈન કર્યા પહેલાં જ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન લાઈફ યોગ ચાલુ કરેલું. અને ધ વે હેતલ કન્ડક્ટેડ ધ ક્લાસ શી મેડ મી ફોલ ઇન લવ વિથ યોગ. અને મેં હેતલને પૂછ્યું કે આવું સેમ મારે થોડું ઇન ડેપ્થ શીખવું હોય તો ક્યાં શીખવાનું. તો એને કીધું લખુલેશ સિવાય કોઈ જગ્યા નથી જ્યાં તને આવું સેમ શીખવા મળશે. એને કીધું આંખ બંધ કરીને તું જોઈન કરી લે. આઈ જસ્ટ ટ્રસ્ટેડ હર વર્ડ્સ અને આઈ જોઈન. અને અહીંયા આવ્યા પછી ધ ફિલિંગ ઇઝ અમેઝિંગ. એટલે નોટ જસ્ટ ધ ફિલિંગ દેટ આઈ ગેટ ઇન ધ બોડી બટ ઓલ્સો ઇન ધ માઇન્ડ. જેસલ મેમને ખબર છે કે મારું આ 2 મંથ્સનું જર્ની થોડું ડિફિકલ્ટ હતું એન્ડ એટ વન પોઈન્ટ આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ ગિવ અપ. બટ જે પ્રમાણે જે પ્રમાણે તમે કહેતા હતા કે પ્રાણ પ્રબલ થાય છે, એક્ઝેક્ટલી આઈ ફેલ દેટ ફિલિંગ અને આઈ કુડ કન્ટિન્યુ ધીસ કોર્સ. એવું બહુ બધી વાર થયું કે મારે હવે નથી કન્ટિન્યુ કરવું, પણ સમહાવ આઈ વોઝ એબલ ટુ ડુ ઇટ. એન્ડ આઈ રિયલી થેન્ક ધ હોલ ટીમ ઓફ લખુલેશ જે આટલું મને મોટિવેટ કર્યું અને દે કેપ્ટ હેલ્પિંગ મી થ્રુ આઉટ. અને પછી મેં જેસલ મેમને કીધું કે પછી હું જાતે પ્રેક્ટિસ કરી શકીશ, તો એમને કીધું હા હા, અને તું જોજે તને એકલી પ્રેક્ટિસ કરવામાં બહુ મજા આવશે. આજે 1 અઠવાડિયું થઈ ગયું છે અને હું રોજ 2 કલાક પ્રેક્ટિસ કરું છું અને આઈ એમ રિયલી એન્જॉयिंग. मुझे एक छोटी सी बात करनी थी। वो अभी जो स्वीटी हाँ, ने बोलिए। कहा वो एग्जैक्टली मैं उसके साथ अग्री हूँ कि टीचर्स तो माइंड ब्लोइंग हमारे हैं ही सारे, थियरी हो प्रैक्टिकल हो और सब। आप तो सर लीजेंड है हमारे लिए। लेकिन सर पार्टिसिपेंट्स जो हमें मिले हैं, एक जो ग्रुप बन गया है, ऐसा लगता था कि जैसे पूरी फैमिली है। और ये मैंने लास्ट वीक में फील किया, ज्यादा फील किया जब मैं मतलब थोड़ी सी डाउन हो गई थी कि एग्जाम शायद दे पाऊं नहीं दे पाऊं, थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम हो गया था। और जो मुझे हेतल ने और स्वीटी ने जो मोटिवेट किया है मुझे, उसकी वजह से शायद टीचर्स ने तो किया ही था, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से मतलब लाइटली कि हो जाएगा डोंट वरी करो, मतलब ये जिस तरह से उन्होंने अप्रोच दिखाया, तो ऐसा लगा कि जैसे नहीं अब तो मैं कर सकती हूँ। सेल्फ मोटिवेशन तो होता है, लेकिन इस तरह से जो मोटिवेट करते हैं तो ऐसा लगा कि जैसे जैसे फैमिली मोटिवेट करती है, वैसे वो लोग मोटिवेट करते थे कि नहीं भाई तुम बहुत अच्छा कर रही हो, हमें पता है हम कैसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मतलब एक प्रेज एवरी डे होता था कि भाई तुमने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, एक दूसरे का मतलब साथ देना। ये मैंने नोटिस किया है कि पॉजिटिवली सब बहुत रखते थे। ऐसा नॉर्मली कहा जाता है कि सब लेडीज होती है, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत ही मैच्योर और बहुत ही पॉजिटिवली सब एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ गए हैं हम लोग, कि अभी भी लगता है कि हम हमेशा जुड़े रहेंगे। और दूसरा मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो वो ये था कि पहले 1.5-2 महीने पहले की अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे ऐसा लगता था कि सिचुएशन अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती थी, थोड़ी सी नेगेटिव होती थी या डिप्रेसिव होती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एंग्री हो जाती थी, गुस्से में आ जाती थी, मतलब सब एंग्ज़ायटी सब एकदम से शुरू हो जाता था। अंदर ही अंदर मैं अपने आप को कोसती थी, गुस्सा करती थी आस-पास के लोगों पे। लेकिन जैसे-जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई और फिर मैंने ये सब सुनना और सोचना, मैंने खुद से कुछ नहीं किया। मैंने अपने आप से कुछ भी ट्राई नहीं किया, लेकिन वो अपने आप होता गया कि अब मेरा वे ऑफ थिंकिंग, जो सिचुएशन को देखने का एक नज़रिया होता है, वो मेरा चेंज होने लगा है कि भी किसी भी टेंशन वाली सिचुएशन को मैं सिंपली और कामली थोड़ा-सा देखना मैंने शुरू किया है कि भी ये सिचुएशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैंने ये अप्रोच लेना शुरू किया है। तो शायद ये सर आपने जो बताया था कि जब हमारा प्राण प्रबल प्रबल होता है, तो ये ऐसे-ऐसे हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं कि हमारे आस-पास की चीज़ों को, लोगों को देखने का, उनको समझने का, वो एक नज़रिया चेंज हुआ है। और दूसरी बात कि ये जो आजकल हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपनी डॉटर को आपकी आप जो बताते थे, उसमें से कुछ-कुछ जो आप सब दृष्टांत वगैरह देते थे, आप थे, नेहा मैम थे, उनके पास तो दृष्टांत का खजाना रहता है।
तो वो जब भी बोलते थे वो मैं अपनी डॉटर को रात को सुनाती थी। हम दोनों का सेशन होता है रात को बात करने का, तो वो मैं उसको सुनाती थी। तो उसमें से उसका भी थोड़ा-सा नज़रिया हमारी संस्कृति के ऊपर, योग के लिए, वो थोड़ा-थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है। वो अभी रेडी हो गई है और मेरी बात हो गई है जेसल मैम से, नेहा मैम से, मैं उसको लकुलिश की बिगिनर्स बैच में रखने वाली हूँ। वो एकदम से मतलब रेडी हो गई है, मुझे लगा शायद मना कर देगी, लेकिन अभी मेरी डॉटर भी इसके साथ जुड़ने के लिए रेडी है और मैं इसके लिए बहुत मतलब बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ सर। हमारी लकुलिश यूनिवर्सिटी के लिए, आप सब टीचर्स के लिए, हमारा थिंकिंग, हमारा नज़रिया चेंज करने के लिए और हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू जेसल मैम, नेहा मैम। आपके दृष्टांत तो मतलब मुझे हमेशा याद रहेंगे मैम। अभी सोचते हैं ना, डकार भी आती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये नाग वायु हमारा एक्टिवेट हो गया। अब जब बगा से आते यॉर्निंग होती है तो ऐसा लगता है कि कृगल वायु या देवदत्त वायु एक्टिवेट हो गया। मतलब ये एक लाइफ में अभी हमारा जुड़ गया है, पूरा हमारी लाइफ के लाइफस्टाइल में ये योग जैसे हमारा इंक्लूड हो गया है। तो ये बहुत अच्छा चेंज मैंने फील किया है। थैंक यू वेरी मच स्वीटीज। हाँ सर, तो ये लास्ट 45 डेज का एक्सपीरियंस था मेरा, वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव था स्टार्ट से ही एक्चुअली। और फनी थिंग बोले या फिर इंटरेस्टिंग चीज जो भी, लाइक स्टार्ट टू एंड जो लोग भी इन्वॉल्व थे मोस्ट ऑफ देम वेर फीमेल ओनली, व्हिच वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर मी। क्योंकि जो एक आउटलुक मेरे दिमाग में था पहले से, लाइक योगा है, तो आई मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा लाइक फीमेल इन्वॉल्व है इसमें एंड दे आर सो गुड एट इट। मतलब आई मीन क्योंकि एक जनरल आउटलुक रहता है, फोटो देखते हैं, बुक्स देखते हैं, या फिर इधर रामदेव बाबा बता रहे, या फिर रविशंकर मेडिटेशन के बारे में बता रहे, तो कहीं पे आई हैव नेवर सीन some female who has excelled so much far in this field. But the interesting thing is कि जो एरिया ऑक्यूपाइड है वो फीमेल से ज्यादा है देन मेल। आई मीन दे आर मच मोर डोमिनेंट इन दिस फील्ड देन द मेल काउंटरपार्ट। तो स्टार्टिंग में भी जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय इट वाजंट लाइक कि मैं बहुत एकदम 100% इंटरेस्ट के साथ मैंने किया नहीं था। इट वाज जस्ट दैट कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, आई वाज क्यूरियस कि ठीक है करते हैं। हाउएवर मंगी ने पुश किया तो फिर ज्वाइन कर लिया मैंने। एंड ज्वाइन करने के पहले तक जो मेरे दिमाग में योगा का कंसेप्शन था, इट वाज जस्ट अबाउट कि इसमें कुछ कुछ एकदम डिफिकल्ट चीज करना रहता है, हाथ पांव इधर से घुमा करके ऐसे ऐसे कुछ एकदम, या फिर रामदेव बाबा जैसे पेट नचाते रहते हैं। तो वो सब चीज है, दैट इज वो मेरे बस की बात है नहीं। बट फिर भी देखते क्या है, ऐसे भी एक्सरसाइज हो जाएगा, चलेगा। बट पढ़ते पढ़ते यहाँ पे समझ में आया कि वो एक्सरसाइजेस आसन जो दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, और जो एक्चुअल में जो बेनिफिट्स ये रीप करता है दैट गोज बियॉन्ड दोस फिजिकल लिमिटेशंस। सो ये मुझे आइडिया नहीं था एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस थिंग, क्योंकि एक्चुअली में आई हैव सीन कि उतना चेंज मेरे में आया है। एंड द वे आई रिस्पॉन्ड टू थिंग्स नाउ, पहले भी कामली रिस्पॉन्ड कर रहा था, बट अभी क्या है कि क्लैरिटी के साथ सेम चीज मैं बोल पाता हूँ। आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम जस्टिफाइंग समथिंग, या फिर किसी ने मेरे से कुछ पूछा ये और जीवन कैसा चल रहा है, हाउ इज लाइफ एंड ऑल, तो एक रहता है वेग आंसर देना, मस्त है ऐसा वैसा। नाउ इट्स लाइक इवन इफ आई एम सेइंग दैट आई नो क्लियरली व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, व्हाई आई एम गिविंग दैट आंसर टू दैट पर्सन, एंड क्या चल रहा है, मतलब एकदम प्रॉपर क्लैरिटी रहता है उस चीज के बारे में। और फिर इवन इन दिस रिगार्ड लाइक घर पे जो रिएक्शन था पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज दिस वाज द लास्ट थिंग दैट दे एक्सपेक्टेड कि मेरा जो डेली रूटीन है वो इतना ड्रास्टिक वे में चेंज हो जाएगा कि मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ तो मतलब उठ रहा हूँ। तो अभी भी उनसे बात करता हूँ तो उनसे ये सब तो डिस्कस नहीं करता कि ऐसा होता है, योग करना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। आई ट्राई टू मोटिवेट देम कि अभी मैं आऊंगा घर पे तो आई टीच यू गाइस आल्सो, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहने के लिए वैसा। बट उनका रिएक्शन यही रहता है कि चलो कुछ हुआ या नहीं हुआ, बट तुम्हारा खाने का टाइम और रूटीन सीधा हो गया है, वो हम लोग से नहीं हो पा रहा था इतने साल से। इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर अस। तो वो तो एकदम सीधा सीधा इफेक्ट दिखता है इसका यहाँ पर जो हुआ है। एंड इवन
और भी मतलब एक ये था लाइक ये जो हमारा जो मिथोलॉजी है, हिंदू मिथोलॉजी है और जो सनातन धर्म है, अभी से पहले क्या था, आई हैड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज थिंग्स, बट जो एक फर्म बिलीफ होता है वो उतना नहीं था कि ठीक है, आई टुक इट एज लाइक नॉलेज, इंफॉर्मेशन है तो आना चाहिए, आता है तो लाइक इट्स गुड, मतलब खुद को भी अच्छा लगता है वैसा। और फिर यहाँ पे आने के बाद एवरी टाइम आई हैव इंटरेक्टेड विथ यू, या फिर रूबी मैम जिस तरह से हम लोग को गाइड करते थे, मतलब शी वुड टॉक अबाउट इनर एनर्जी, वैसा स्टार्टिंग में मैं जब आया था, मतलब स्टार्टिंग जब ज्वाइन किया था, तो वो बोल रही थी अंदर से खुद होता है, इनर एनर्जी आता है, तो उस लाइक मतलब उस समय तो बोल भी नहीं सकते, तो मेरे को थोड़ा सा लगा था होगा शायद कुछ पता चल जाएगा बाद में, कुछ जैसे कुंफू में भी रहता है एक अंदर का कुछ रहता है, मतलब वो भी एक कॉन्सेप्ट ही है, नोबडी हैज सीन इट, तो उससे मैं रिलेट करके चल रहा था इसमें भी कुछ रहेगा। बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ टाइम आपके साथ जितना इंटरेक्शन हुआ, फिर नेहा मैम ने जितना पढ़ाया, तो सारा कुछ गैदर करके इट रियली ओपन अ न्यू डायमेंशन नॉलेज वाइज एक्चुअली, चीजों में बिलीव करना, लाइक वेदर इट इज मिथोलॉजी हो या फिर जो हमारा सनातन धर्म को जो हम लोग जिस पे दिस होल योगा इज बेस्ड, ये सब जो है, तो इसमें एक अलग तरह का बिलीफ भी आया। आई वाज लाइक एन एथिस्ट टाइप, मतलब मैं उतना भगवान में विश्वास नहीं रखता हूँ, बट ये क्वेश्चन मैंने नेहा मैम से भी पूछा था, लाइक अगर कोई एथिस्ट है तो फिर वो योगी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, अगर उसको भगवान में विश्वास नहीं है तो नेहा मैम ने बताया था कि लाइक भगवान में विश्वास रखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू नीड टू पुट योर फेथ इनटू समथिंग, मतलब व्हाटएवर वर्क यू डू, इफ नॉट योगी देन बन जाओ कर्म योगी, एज सिंपल एज दैट। वो मतलब उन्होंने समझाया तो बहुत था, बट वो सिंपल सा चीज मैंने ग्रास्प करके रखा अपने पास, वैसा था। और फिर हर मतलब मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है, मुझे लगता है मेरे लिए सबसे अच्छा बात ये था कि यहाँ इससे पहले मैंने कहीं पे योगा सीखा नहीं है, मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव रहता था, रनिंग, प्लेइंग क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल, ये सब, बैडमिंटन, टेनिस, ये इट वाज माय थिंग, वैसा करना। रिसेंटली जिम भी ज्वाइन कर लिया था, वो बहुत साल तक मनन करने के बाद लास्ट ईयर फिर लॉकडाउन में जिम भी ज्वाइन किया, I was more into those physical activity kind of thing। तो यहाँ पे आने के बाद उधर में तो एडवांटेज हुआ ही, साइड बाय साइड एक साइकिक लेवल पे भी बहुत सारा मतलब आई पर्सनली फील दैट। और कहीं इससे पहले योगा किया नहीं था, तो मेरा जो दिमाग था व्हेन आई केम इन, इट वाज कंप्लीटली वेकेंट, एकदम वो इट वाज लाइक अ ब्लैंक पेज, आप लोगों ने जो लिखा वो लिख चुका है, एंड दैट इज द थिंग दैट आई बिलीव इन। तो मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है किसी भी नॉलेज को, किसी भी नॉलेज का असेसमेंट करने का, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज इन माय माइंड। तो अब और उसमें मैं बिलीव भी करता हूँ, तो अब ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से जाकर के सीखूंगा, ऐसा वैसा नहीं है। टू मी इट इज लाइक आई जस्ट होप कि ये जो 45 डेज जिस तरह का डिसिप्लिन मैनर में मैंने फॉलो किया है, आई कैन फॉलो द सेम डिसिप्लिन रूटीन इन द कमिंग डेज